बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, कई मरतबा ऐसे होता है कि आप लोगों ने घर में मुर्गियाँ वगैरह रखी होती हैं, तो आपके ज़हन में ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर आता होगा कि आपको कमर्शियल लेवल के ऊपर भी पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए या पार्ट टाइम बिजनेस आपको ये मुर्गियों का करना चाहिए। घर में आपको 150 या 200-150 मुर्गियाँ वगैरह रखनी चाहिए ताकि आप उनसे एग की प्रोडक्शन लेके उन्हें सेल कर सकें या उन मुर्गियों को भी सेल कर सकें। तो इसी हवाले से मुझे कुछ कमेंट्स वगैरह भी आ रहे थे। हमारे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं सादिक निज़ामी साहब कराची से, उन्होंने भी एक रिक्वेस्ट की थी कि एक डिटेल वीडियो जो कि डे 1 से लेके अंडा देने तक का जो मुकम्मल प्रोसेस होता है मुर्गियों का, कि जिसमें इनको कितनी फीड चाहिए होती है, कितनी वैक्सीन चाहिए होती है, किस तरह करके केयर करनी होती है, कितने ग्राम फीड चाहिए होती है, ये सारा प्रोसेस इस मुख्तसर सी वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से मैं आपको ना सिर्फ ये कि ये बताऊंगा, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरह 2 तरीके से मुर्गियां पाल के अपनी इनकम को बूस्ट करना होता है, हाई करना होता है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको चिक्स असल में किस महीने में लेने चाहिए, कौन सा महीना बेस्ट है, ताकि जब एग्जैक्ट सीजन का टाइम हो तो आपका टाइम ज़ाया ना हो और आपके फीड के अखराजात कम हो के आप उनसे मैक्सिमम एग प्रोडक्शन या मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें। तो ये दोनों तीनों चीजें ही इंशाल्लाह इस वीडियो में आपसे मैं डिटेल्स के साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको सीधा जो है ना मुद्दे की तरफ लेके आता हूँ। सबसे पहली चीज जो होती है वो आपने डे 1 का जो चिक्स आपने खरीद लेना है। ये आपको हैचरी वगैरह से मिल जाएंगे। कमारिया में बहुत ज्यादा हैचरी होती है। पाकिस्तान का जो बहुत ज्यादा चिक्स है वो कमारिया से आता है। वैसे पूरे पाकिस्तान में होती है, लेकिन मैं खैर आपको यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि आपने कहाँ से चिक्स वगैरह खरीदने हैं। वो आप जहाँ से भी रिसर्च करेंगे आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगे। मैं आपको इनका सिर्फ खुराक, पानी, फीड का शेड्यूल बताऊंगा डे 1 से लेकर मुर्गी के एग्जैक्ट अंडा देने तक, और फिर इसी तरह आखिर में ऐसी फिजिबिलिटी जो कि आपकी एग प्रोडक्शन को या आपके प्रॉफिट को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है कि आपने डे 1 से डे 7 तक जब आपने चिक्स वगैरह ले लिए तो आपने उन्हें स्टार्टर फीड देनी है। स्टार्टर फीड में 21 से 22% जो है ना प्रोटीन होती है, यानी कि प्रोटीन की अच्छी खासी मिकदार होती है। अब वो आपने 1 से 7 दिन के चूजे को आपने सिर्फ 10 से 15 ग्राम फीड फी चूजा रोजाना आपने देनी होती है। फिर जो आपने इनको पानी देना होता है, मैं डे 1 से डे 7 यानी कि 1 हफ्ते का इस वक्त आप दोस्तों को बता रहा हूँ। और जो पानी है, पानी में आपने ग्लूकोज प्लस विटामिन सी आपने शामिल करना होता है। ये आपने विटामिन वगैरह का लाजमी ख्याल रखना है कि किस किस हफ्ते में कौन कौन सी हमने चीजें इस्तेमाल करनी होती हैं। और फिर इस तरह जो आपने वैक्सीन इनको लगानी है वो न्यू कासल की पहले दिन ही आपने वैक्सीन कर देनी है और गंबोरो की आपने 5वें दिन वैक्सीन करनी है। अब दोस्तों, बारी आ जाती है 2 से 4 हफ्तों वाली प्लानिंग की। अब 2 से 4 हफ्तों में आपने जो है ना उसी तरह स्टार्टर फीड ही रखनी है जिसमें 21 से 22% प्रोटीन होती है। मिकदार उसकी आपने पहले जो 10 से 15 ग्राम थी, अब आपने 20 से 40 ग्राम फी चूजा रख देनी है, क्योंकि ज़ाहिर है जो आपके चिक्स हैं वो दूसरे से चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं। अच्छा, जो पानी है, पानी में आपने मल्टीविटामिन हर 3 दिन बाद इस्तेमाल करना है। शुरू के हफ्ते में तो आपने रोजाना ही इस्तेमाल करना था, लेकिन अब हर 3 दिन बाद आपने मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना होता है। दूसरे से चौथे हफ्ते में जो आपने इनको वैक्सीन देनी है वो आपने न्यू कासल की 10वें दिन वैक्सीन आपने इनको लगा देनी है। अगर आपने 100 रखे हैं, 200 रखे हैं, 500 रखे हैं, जितने भी रखे हैं, ज़ाहिर है जब आप कमर्शियल लेवल के ऊपर काम करेंगे तो आप वो 10-15 से तो नहीं करेंगे, वो तो आप कम से कम 50 या 100 से ही करेंगे। तो आपने इन वैक्सीन का लाजमी ख्याल करना होता है। तो आपने न्यू कासल की वैक्सीन जो है ना 10वें दिन कर देनी है। फिर आपने गंबोरो की जो वैक्सीन है वो 14वें दिन करनी है। इसके बाद आपने 18वें दिन इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की वैक्सीन आपने करनी है। तो ये 3 वैक्सीनें आपकी जो है ना दूसरे से चौथे हफ्ते में आपने लाजमी करनी होती हैं। इसमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। फिर आपकी आ जाएगी 5वें से 8वें हफ्ते की स्टेज, जो कि असल में हम उसे कहते हैं ग्रोअर स्टेज। अब इसमें आपने स्टार्टर फीड रोक देनी है, आपने इनको ग्रोअर फीड देनी है जिसमें 18 से 19% प्रोटीन होती है। मिकदार आपने 45 से 60 ग्राम फी परिंदा आपने इनको ऑफर करनी होती है, यानी कि जैसे जैसे हफ्ते बढ़ते जाएंगे ज़ाहिर फीड की जो मिकदार है वो भी बढ़ती जाएगी। अब इसमें आपने पानी में कैल्शियम प्लस विटामिन D3 इनके आपने लाजमी ख्याल रखने हैं। सिर्फ फीड के ऊपर ही आपने फोकस नहीं करना, पानी के ऊपर भी आपने लाजमी फोकस करना होता है। इसको किसी सूरत में भी आप दोस्तों ने इग्नोर नहीं करना। और जो वैक्सीन आपने देनी है 5वें से 8वें हफ्ते में, उसमें न्यू कासल की वैक्सीन आपने 5वें वीक में लगा देनी है। और फाउल पॉक्स की जो कि इनके दाने शाने मुंह के ऊपर निकल आते हैं, उसकी आपने वैक्सीन जो है ना वो 6ठे हफ्ते में कर देनी होती है। अब दोस्तों, बारी आ जाएगी 9 से 16वें हफ्ते की। इसमें आपकी फीड ग्रोअर ही चलेगी जिसमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह बाय डिफॉल्ट उस फीड में बहुत ज्यादा होते हैं। मिकदार आपने बढ़ा के इनकी 65 से 85 ग्राम फी परिंदा जो है ना वो आपने कर देनी है। पानी में आपने विटामिन ए, विटामिन D3 और विटामिन ई ये आपने शामिल कर देने हैं। अगर आप दोस्तों को थोड़ा सा भूल रहा हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके पानी में जो मल्टीविटामिन हम लोग डाल रहे हैं, इस विटामिन के नाम आप दोस्तों ने लाजमी ज़हन में रखने हैं। ये आपने हफ्ते और दिनों के हिसाब से इन विटामिन को भी चेंज करना है, फीड को तो करना ही करना है। तो जो चीज आपको समझ ना लगे वो आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा वीडियो के एंड में एक चार्ट भी आप दोस्तों को दे दूं। अच्छा, फिर आपने 9वें से 16वां हफ्ता जो हमारा इस वक्त चल रहा है, इसमें आपने जो वैक्सीन है ना वो आपने लगानी है न्यू कासल की 12वें हफ्ते में वैक्सीन लगा देनी है। और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की आपने 16वें हफ्ते में वैक्सीन लगा देनी है। तो ये 2 वैक्सीनें आपने 9वें से 16वें हफ्ते में आपने लगा देनी है। अब दोस्तों लास्ट स्टेज आ जाएगी। उसके बाद मैं आप दोस्तों को फिजिबिलिटी बताऊंगा कि
जिस तरह दो तरीकों से हम इन मुर्गियों से एग की प्रोडक्शन या अपने प्रॉफिट की प्रोडक्शन वो ज्यादा ले सकते हैं, और फिर ये भी बताऊंगा कि चिक्स पालने का बेहतरीन जो टाइम है वो कौन सा होता है, ताकि ये ना हो कि आप गलत टाइम में चूजा डालें और आप सीजन आउट कर बैठे, इतनी मेहनत भी आपकी सारी जाया चली जाए। तो अब दोस्तों बारी आती है 17वें हफ्ते से ऑनवर्ड, यानी कि जब तक ये चल रहा है उस वक्त तक की। तो 17वें हफ्ते में आपने लेयर फीड जो है ना वो इस्तेमाल कर देनी है। लेयर फीड में 16 से 17% और हाई कैल्शियम, इंतहाई एक्सट्रीम लेवल का इसमें कैल्शियम होता है, ये आपने इस्तेमाल कर देनी है। और मिकदार आपने 100 से 110 ग्राम रखनी है। अब आप दोस्तों के ज़हन में ये बात आ रही होगी कि मैं तो कहता रहता हूँ कि 90 ग्राम में काम चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, अगर आप 90 ग्राम भी देंगे तो आपका एग प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने घर में रखे हुए हैं तो आप 90 ग्राम तक ये वाला कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कमर्शियल लेवल के ऊपर काम करना है तो आपको एटलीस्ट 100 ग्राम फीड देनी पड़ेगी। वैसे 90 ग्राम में भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि बाकी के जो 10-12 ग्राम होते हैं वो आप अपनी ऑर्गेनिक फीड से उसकी कमी को पूरा कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह आपने इजाफी तौर पर जो है ना, अब ये मैं लास्ट स्टेज वाली बात कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। इजाफी जो आपने इनकी फीड में जो है ना वो लाइमस्टोन, यानी कि वो जो एक ग्रिट होती है, जो सफेद कंकर होते हैं, वो आपने शामिल कर देने हैं। मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ आप दोस्तों को। और इसी तरह आपने एग शेल पीस के, यानी कि छिलके जो है उनका पाउडर बना के वो भी इनकी फीड में आप दोस्तों ने शामिल कर देना होता है। ये एक इजाफी तौर पे आपने लाजमी देनी होती है, क्योंकि उस वक्त स्टेज ऐसी होती है कि इनको बहुत एक्सट्रीम लेवल का जो है ना कैल्शियम चाहिए होता है। तो कैल्शियम में कमी कोताही आपने नहीं करनी। यही बेसिकली वजह होती है कि जब आप घर में मुर्गियां रखते हैं तो आपके अंडे वो नहीं दे रही होती, तो उसमें आप उनको बेशक लाख अच्छी फीड खिला रहे होते हैं, लेकिन कैल्शियम के वो सोर्स खा वो फीड में होते हैं या पानी में होते हैं, आप लोगों को बिल्कुल उसका ख्याल नहीं रखते। मैं कई मरतबा अपनी वीडियो के ऊपर इस चीज का बहुत ज्यादा इसरार कर चुका हूँ, और ये चीज मैंने आपसे करवानी लाजमी है। ये आप देख रहे हैं, बस ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सोच समझ के वीडियो को देखिएगा कि आपने कैल्शियम का जो है ना मैंने आपसे इस्तेमाल लाजमी करवाना है इंशाल्लाह। इस सीजन में मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो एग की प्रोडक्शन है, अगर आपने घर में रखी है या कमर्शियल लेवल के ऊपर रखी है, तो आप लाजमी लें। कैल्शियम को आपने किसी सूरत में भी मिक्स नहीं करना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कैल्शियम के और सस्ते सोर्सेज भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूंगा। अब दोस्तों आपने जो वैक्सीन करनी है ना, वो बड़ी एक ट्रिकी वैक्सीन हो जाएगी कि अब इन्हें हर 3 माह बाद न्यूकासल वैक्सीन का बूस्टर डोज हमने देते रहना है। यानी कि अगर आपके पास 2 साल के लिए 3 साल के लिए भी परिंदे अगर आपके पास हैं, अगर आपने एग प्रोडक्शन के लिए रखे हुए हैं, तो हर 3 माह बाद आपने न्यूकासल का बूस्टर इन्हें लाजमी देना है। सिर्फ एक ही वैक्सीन देनी है। आखिरी स्टेज पे आपकी वैक्सीन से जान छूट जाएगी। बस आपने सिर्फ 3 महीने बाद एक ही वैक्सीन, मोटा मोटा हिसाब है, आपने रखनी होती है, और उसका नाम है न्यूकासल का बूस्टर शॉट। और साथ में आपने 14 से 16 घंटे की आपने इनको रोशनी भी लाजमी देनी होती है। रोशनी के बारे में भी डिटेल वीडियो मेरी नेट के ऊपर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। वैसे मैं तकरीबन हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा रोशनी की अहमियत के बारे में बताता रहता हूँ। रोशनी आपने 14 घंटे की लाजमी देनी होती है, फिर ही आपकी अच्छी एग प्रोडक्शन प्रोड्यूस होगी। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि कौन से 2 तरीकाकार हैं जिससे आप इनसे बेनिफिट ले सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि कौन सा एग्जैक्ट टाइम होता है चूजा लेने का, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। देखें, आप इसमें से 2 तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने अगर चिक्स वगैरह लिए हैं तो आप उन्हें 3 महीने का कर दें। 3 महीने बाद आप वो बतौर पट्टियाँ जो है ना उनको सेल कर सकते हैं। इस तरह आपके जो अगले 2 महीने होंगे जिसमें कि आपने एग की प्रोडक्शन लेनी होगी और जिसमें कि फीड की भी मिकदार इन्होंने ज्यादा इस्तेमाल करनी है, यानी कि आपका एक्सपेंस भी यकीनी बात है ज्यादा होगा, तो आप उससे पहले 3 महीने की पट्टियाँ ही मार्केट में सेल कर दें और अपना प्रॉफिट मार्जिन सेंटर कर रख के और फिर दोबारा नया बैच आप डाल सकते हैं। दूसरा तरीकाकार यह है कि आप फिर इनको लेके चले। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतना बजट है, तो आप इनको 5 महीने तक लेके चले। 5 महीने बाद इन्होंने एग प्रोडक्शन स्टार्ट कर देनी है, तो फिर आपने उन मुर्गियों को सेल नहीं करना, फिर आपने उनके एग्स सेल करने हैं। अगर आप चाहें तो सेल कर भी सकते हैं। ज़ाहिर है जो अंडे देने वाली मुर्गी होगी वो तो बहुत ज्यादा हाई रेट के ऊपर सेल होगी। एग्जैक्ट सीजन में तकरीबन 1500-1600 रुपया उसका रेट होगा। मुख्तलिफ मंडियों में खैर मुख्तलिफ रेट 100-150 रुपए के फर्क के हिसाब से हो सकता है। तो ये 2 तरीकाकार हैं कि आपने एक तो 3 महीने की पॉलिसी को फॉलो करना है और दूसरा आपने 5 महीने वाली पॉलिसी को फॉलो करना है। दोनों में से जो भी सूरत हाल आपको अपने बजट के हवाले से मुनासिब लगे आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि एग्जैक्ट टाइम चूजा खरीदने का कौन सा होता है। देखें, एग्जैक्ट टाइम चूजा खरीदने का होता है अप्रैल का स्टार्ट, जिस वक्त इतनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की गर्मी भी नहीं होती और बाय डिफॉल्ट जो चिक्स है उसे 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अप्रैल में तकरीबन 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो आपको टेम्परेचर को अलहदा से मेंटेन करने के हवाले से भी कोई इजाफी कॉस्ट इन केज में नहीं लगानी पड़ेगी, सिर्फ रात को आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो अप्रैल का मौसम बेस्ट होता है इन चिक्स को परचेज करने के हवाले से। अब आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त यानी कि 5 माह बाद मुर्गी ने अंडा स्टार्ट कर देना होता है, यानी कि स्टार्टर अंडा। और जरूरी नहीं है कि सारी मुर्गियां एक ही दिन में इकट्ठे अंडे स्टार्ट कर देती हैं। कुछ मुर्गियां करती हैं, कुछ फिर हफ्ते 10 दिन के बाद करती होती हैं। 5 महीने बाद अंडा स्टार्टर हो जाएगा, जिसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और अगले 15-20 दिन में उसका साइज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और उस वक्त तक तकरीबन जो है ना सितंबर का एंड हो चुका होगा या मिड तकरीबन हो चुका होगा। तो वो वाला बेहतरीन मौसम होता है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि सितंबर का मौसम बेस्ट होता है बर्ड्स को परचेज करने के हवाले से। इस वक्त आपने देखा भी होगा कि मंडियां जो है ना भरी हुई हैं, क्योंकि जो दूर अंदेश लोग हैं वो सितंबर में अपने बर्ड्स को परचेज कर रहे हैं ताकि 1 महीना उन्हें रख के घर की फीड के साथ फेमिलियर करके और अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्ट में जैसे सीजन स्टार्ट होता है वहां
जहाँ से उनके एग की प्रोडक्शन ले सकें। तो ये एक बेहतरीन डिप्लोमेसी होती है। सर्दियों में आपने चिक्स कभी भी नहीं डालना, क्योंकि सर्दियों में डालेंगे तो वो ज़ाहिर है गर्मियों में तैयार होंगे, गर्मियों में फिर ज़ाहिर ना आपका अंडा सेल होगा ना आपकी मुर्गी सेल होगी। तो चिक्स हमेशा आपने अप्रैल के स्टार्ट में आपने लेके पालना शुरू कर देना है। अगर आप ऐसे ही किसी और टॉपिक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जिस तरह ये निजामी साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कोई टॉपिक कवर होना चाहिए तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा उसके बारे में कमेंट्स आ गए तो मैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।